नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सच का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और करहल के विधायक आज पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के यहाँ आए और वहीं समाजवादी पार्टी के दिवंगत वरिष्ठ नेता अजब सिंह के आवास पर गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवारजनों को ढांढस बधाया। 24 न्यूज HD चैनल के पत्रकार को उन्होंने ईमानदार बताया, क्योंकि एक सवाल पत्रकार द्वारा किया गया। उस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, और क्या कुछ कहा यह भी जानते हैं। गुजरात में समुद्र के गंदे पानी को एकत्रित कर बिना आयोडीन युक्त नमक बना रही है भाजपा। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां को लेकर दिया बयान। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 न्यूज HD चैनल के पत्रकार को बताया ईमानदार। करहल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करहल विधानसभा क्षेत्र में विधायक अखिलेश यादव शुक्रवार को दोपहर के समय कस्बा निवासी पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास पर आए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, गुजरात में समुद्र का गंदा पानी इकट्ठा करके उससे नमक बनाकर बिना आयोडीन का राशन कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में बांटकर वाह लूट रही है। अखिलेश यादव ने कहा, टाटा कंपनी का सबसे पहला कारखाना नमक बनाने का गुजरात में है। यदि भाजपा को नमक ही बांटना था तो वह अच्छा आयोडीन युक्त नमक जनता को बांटती। उन्होंने ये भी कहा, फ्री के नाम पर प्रदेश की जनता को 10 साल पुराना रखा हुआ गेहूं भारतीय जनता पार्टी खिला रही है। अखिलेश यादव ने कहा, अब आने वाले 5 वर्षों तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहेगी। हमने लोकसभा से इसलिए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार के समय में सभी सामान पर महंगाई है, चाहे पेट्रोल हो, सीमेंट हो, डीजल हो, जनता त्राही त्राही कर रही है। यह महंगाई को कम करने के नाम पर सत्ता में आए थे। भाजपा के नेताओं ने चुनाव के समय कहा था, हम सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली देंगे। इस पर इन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिजली बिल वसूली के नाम पर लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों संपन्न हुए MLC चुनाव के बारे में कहा, यह चुनाव सरकार के होते हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के लोग जीतते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उक्त चुनाव जीते हैं, प्रदेश की जनता सब जानती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा, हमारी 2012 में सरकार थी, तब इसी चुनाव में मेरे 36 MLC जीते थे। हम उस समय भी भाजपा से 4 MLC अधिक जीत कर आए थे। 24 न्यूज HD संपादक साइमुल हसन ने सवाल पूछा, गाजीपुर में MLC प्रत्याशी के पर्चा वापस लेने के बाद मदन यादव को प्रत्याशी बनाया, फिर भी क्यों हारे? इस पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, आप ईमानदार पत्रकार हैं जो यह सवाल पूछ रहे हैं। सपा के नेता आजम खान के बारे में क्या कुछ कहा? मैं चाहता हूँ, करहल विधानसभा के वो लोग हैं कि जहाँ मैं पहुँच नहीं पाया, उसके बावजूद भी करहल की जनता ने और आप सब जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर, इन लोगों ने मेहनत कर करके ऐतिहासिक जीत दिलाई। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया, जिस तरीके से उन्होंने झूठ फैलाया, अब तो सच्चाई सामने है। करहल के जनता इससे भी ज़्यादा वोटों से जिता देती। मुझे खुशी है कि बड़ी जीतों में करहल की जनता का और करहल की जनता ने सम्मान बढ़ाने का काम किया। मैं एक बार करहल की जनता का, यहाँ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र के विकास को और आगे लेकर के जाए। पर कोई बात नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार नहीं बनी है उसके बाद ये सब बातें आ रही हैं। ये बातें 2 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन उस समय सरकार बनने का और सरकार बने ऐसा सबका मानना था। क्योंकि अब सरकार नहीं बनी है तो ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बुनियादी मुद्दा वही जो समाजवादियों ने उठाया, महंगाई का। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, स्टील महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, ज़रूरत की चीज़ें लगातार महंगी हो रही हैं।
जो सस्ती बिजली का सपना बीजेपी ने दिखाया था, बिजली सस्ती नहीं हुई है, बिल वसूला जा रहा है, लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था आप देख सकते हो कैसे बर्बाद हो गई है। अयोध्या जैसी जगह जो हमारे भगवान श्री राम का पवित्र स्थान है, सरकार बनने के बाद तुरंत वहाँ 5 साल की बेटी के साथ घटना हो गई, उसके साथ भला सदमे में उसके ताऊ की जान चली गई। क्या सरकार अयोध्या में 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई है, उस मठ पर क्या बुलडोजर सरकार चलाएगी? जिस जगह पर 5 साल की बेटी का बलात्कार हुआ है, क्या उस जगह पर ये बुलडोजर चलेगा? आज भी अगर हम घटना देखें तो जगह जगह घटना हो रही है। गोरखपुर जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बगल के ज़िले में बच्चे की हत्या हो गई, फिरौती मांगी गई, बच्चे की हत्या कर दी, काट काट के हत्या हो गई। तो अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बनी है तो घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही? इन लोगों ने ब्याज कम कर दिया, पैसे की लूट हो रही, बैंकें बंद हो रही हैं, बैंकें मर्ज कर दी। कानपुर में लॉकर में रखे हुआ सामान चोरी हो गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि सबसे सुरक्षित अगर कोई जगह है तो बैंक, और बैंक में भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योरिटी में रहती हैं लॉकर्स। उन लॉकरों में लूट हो गई बीजेपी की सरकार में। और जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में लूट हुई, लोगों को परेशानी भरने दिया, अपमानित होना पड़ा। वहीं विधान परिषद में हुआ है, ये दावा कर रहे हैं कि 36 सीटें जीते हैं। सरकार का चुनाव होता है, सरकार ही जीतती है। हम लोग 32 जीते थे तो 4 ही तो सीट ज़्यादा जीते हैं। सर वहीं समाजवादी 32 जीते थे, ये 36 जीत गए, 4 जीत गए। समाजवादियों पे तो आरोप ये लगता था कि जाति के आधार पर टिकट देते हैं। मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि बीजेपी के जो एमएलसी की सूची आई है उसकी भी जाति जरा जनता को बता दो कि किन लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई, कौन ज़्यादा जीत करके आए हैं। समाजवादी होते तो आरोप लगता, लेकिन बीजेपी है तो अपनी जाति क्यों छिपा रहे बीजेपी के लोग? सर वहीं गाजीपुर में आपके प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया था, उसके बाद आपने मदन यादव को घोषित कर दिया था, वो कैसे सर हार गए थे? देखिए, मैं समझता हूँ आप ईमानदार पत्रकार हैं जी, और ईमानदार के पत्रकार होते हुए आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर मैं कोई आरोप लगाऊं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा? लेकिन मैं जानता हूं हमारे बीडीसी एक ही बार का जीवन होता है उनका, एक ही बार वो चुनाव जीतते हैं। तो बीजेपी ने शायद उनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बीडीसी लोगों के सपने पूरे किए हैं बीजेपी ने, इतना ही मैं कह सकता हूं। और पूरा प्रशासन, बताओ, प्रधान जी को ढूंढ रहा था। आप पता करिए, बहुत सारे प्रधान ऐसे होंगे जिन्हें डराया धमकाया गया, उनका सर्टिफिकेट ले लिया गया और कहा कि प्रधान ही भूल जाओगे अगर आप वोट नहीं डालोगे तो। बताओ, डीएम ये कहें। मुझे याद है फसलें जल रही हैं, अभी हाल ही में करहेल विधानसभा में और मैनपुरी में कई जगह फसलों में आग लगी है। कुछ जिलों में तो दूसरे दिन मिल गया पैसा, क्योंकि ये समाजवादी क्षेत्र है तो अभी भी चेक नहीं कट पा रहा है। सभी को झाड़ू पकड़ा दिया था, याद होगा आपको भी। फिर एक बार प्रधानमंत्री जी ने उन सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, वो भी याद होगा आपको। उसके बाद जितने भी पेट्रोल और डीजल आप भराते हो उसमें सफाई के नाम पर सेस लिया जाता है। तो ये जो सफाई का आंदोलन चलाया था झाड़ू पकड़ करके, पैर धो करके, आज बताइए कितना कूड़ा भरा पड़ा है, नालियाँ भरी जा रही गंदगी से। और फिर माँ गंगा को साफ करने का वादा किया था। ये जितने नाले हैं, अगर करहेल की भी गंदगी है, अंतो गतवा कहाँ जा रही होगी? सब गंगा में जा रही होगी। करहेल के नाले मुझे नहीं पता है आखिरी में कहाँ गिरते हैं, मुझे लगता है सेंगर में गिरते होंगे या दूसरी नदी कौन सी है? करहेल के तो साहब तालाब में गिरते हैं। तालाब कब्जे कर लिए गए। और सेंगर जाके नदी किस नदी से जुड़ती है कानपुर में? गंगा से कि यमुना से? गंगा से कि यमुना से? हमें लगता है यमुना से। यमुना से हाँ, यमुना और से। यमुना किसमें जुड़ती जाती है? गंगा में। तो अंतर्गत करहेल की भी गंदगी किस में जा रही है? माँ गंगा में। तो बीजेपी वाले ये बताएं, जिन्होंने ये कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे, क्या करहेल की गंदगी, मैनपुरी की गंदगी,
या इटावा की गंदगी और यमुना अगर देख लोगे तो काली काली यमुना हो गई है, और कुछ दिनों बाद आप देखना यमुना ही खत्म हो जाएंगी। आप पैदल पैदल इस कोने से उस कोने चले जाओगे। इसके जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के बताएं। सर बीजेपी ने कितना बड़ा सपना दिखाया कि माँ गंगा साफ होंगी, लेकिन आप अंतर्गतवा यहाँ की गंदगी कहाँ गिर रही जाते? गंगा गंगा। तो बीजेपी के लोगों से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता। राशन में बताओ 10 साल पुराना गेहूँ खिला रहे हैं और समुद्र का पानी निकाला, उसे जमा लिया, वो नमक पैक करके आपको दे दिया। समुद्र का पानी गुजरात से निकाला, कोने पे इकट्ठा कर लिया, उसी को पैक करके दे दिया, जबकि बाज़ार में लोग आयोडीन वाला साल्ट खा रहे हैं या दूसरा नमक आ रहा है। टाटा का सबसे पुराना कारखाना गुजरात में ही लगा है, सबसे पहला भी। अगर इन्हें नमक ही देना था तो कम से कम सबसे प्योर और अच्छा नमक देते। जो नमक में घोटाला कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, जो नमक का धोखा दे सकते हैं वो कुछ भी दे सकते हैं। और सरकार के पैसे से नमक मिल रहा है तो कम से कम आयोडीन का नमक मिलना चाहिए ये एक लाख या अच्छा नमक मिलना चाहिए।